तो दोस्तों फिल्मी चीटी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में आई मूवी धूमधाम को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के अंत में करूंगा। उससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ चोर लोग एक गाड़ी को रोकते हैं और उसमें रखा सारा पैसा लेके फरार हो जाते हैं। सबने मास्क पहने थे पर एक चोर ने अपना मास्क उतार दिया था उल्टी करने के लिए, क्योंकि उसके मुंह में खून चला गया था। अब कहानी 2 हफ्ते पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कोयल नाम की लड़की और वीर नाम के लड़के को। इन दोनों की शादी तय हो रही है। वीर बहुत सीधा साधा शांत स्वभाव का इंसान है और कोयल के माँ बाप भी कोयल को अच्छा ही बताते हैं। वीर जानवरों का डॉक्टर है। दोनों में आपसी समझौता होने के बाद इनकी शादी तय हो जाती है। वीर शगुन के बैग्स देने आता है कोयल के घर, तो उसका पालतू पिल्ला बैग छुछवाना शुरू कर देता है। काफी नटखट कुत्ता था वो। दोनों की शादी हो जाती है और फिर ये लोग जाते हैं होटल हनीमून मनाने। बात आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ 2 आदमी आ जाते हैं जो कि पूछते हैं कि चार्ली कहाँ है। वीर को समझ नहीं आता कि वो किसकी बात कर रहे हैं। वो लोग बंदूक निकाल लेते हैं तो कोयल उन पर गर्म पानी डालते हुए उनसे बंदूक छीन उन पर ही गोलियां चला देती है। फिर बालकनी के जरिए कोयल भागने का सोचती है। वीर कहता मैं नहीं कर सकता, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, पर कोयल उसे हौसला देती है कि करना ही पड़ेगा। जैसे तैसे दोनों लोग निकल जाते हैं और पहुंचते हैं गाड़ी के पास। सिचुएशन ऐसी थी कि वहां से फटाफट भागना था, पर वीर सीट बेल्ट और सीट एडजस्ट करने में पड़ा होता है। सब कुछ करके वो लोग निकलते हैं, मगर वो 2 आदमी भी उनके पीछे लग जाते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वीर सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए गाड़ी चला रहा था। जिस हिसाब से वो चला रहा था पक्का पकड़े ही जाते दोनों। तो कोयल उसके ऊपर बैठ जाती है और फिर चलाती है एकदम फर्राटे से गाड़ी। ड्रिफ्ट विफ्ट मारते हुए एकदम भौकाली तरीके से गाड़ी निकालते हुए वो 2 आदमियों की नजरों से बच निकलते हैं। कोयल बताती है कि वो हर हफ्ते ड्रैग रेस में हिस्सा लेती है, जो कि रात में होती है। 1.5 साल से उसे कोई हरा नहीं पाया है। वीर कहता कि आपके पिताजी ने तो बताया था कि वो रात में कहीं जाने नहीं देते। कोयल कहती कि हाँ सच है, पर मैं निकल लेती थी। वीर के पास एक आदमी का कॉल आता है जो कि इन दोनों की फैमिली के साथ था। वीर का दोस्त बता के वो वहाँ पहुंच गया, पर वो था गुंडों का साथी जो कि धमकी देता है कि चार्ली कहाँ है बताओ, वरना तुम्हारी फैमिली गई। वीर सज्जन आदमी की तरह कहता कि हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। कोयल उससे फोन छीनते हुए उसे बहुत भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां सुनाती है, जिसे सुनकर वीर हैरान हो जाता है कि भाई ये कौन सा रूप है इसका। अब दोनों लोग निकल रहे होते हैं तो वीर सीट बेल्ट लगाने को कहता है, तो कोयल मुंह बनाने लगती है कि इतना भी क्या रूल्स फॉलो करना। तभी वो गुंडे उनकी गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। मर जाते दोनों, लेकिन सीट बेल्ट लगे होने की वजह से वो बच गए। गुंडे हथकड़ी लगा के उन्हें डिग्गी में डाल के ले जा रहे होते हैं। तो वीर को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि उसे बंद जगह में घुटन होती थी। गुंडे सुसु करने के लिए रुकते हैं, तभी नो पार्किंग वाले गाड़ी उठा ले जाते हैं। तभी वीर के पास एक सीआईडी ऑफिसर संजय का फोन आता है, जो कि बताता है कि 28 दिसंबर की शाम शांति नगर पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मर से एक खबर मिली कि एक क्रिकेट रूकी का ब्लैक मनी 10 करोड़ काला घोड़ा से महालक्ष्मी जाने वाला है। अब बजाय इसके कि इस इन्फॉर्मेशन में कार्रवाई करें, इन पुलिस वालों ने उस पैसे को लूटने का प्लान बना लिया। ये लोग चोर बन के गए और पैसे लूट लिए, पर इनसे गड़बड़ी हो गई। जहां ये वारदात हुई वहां पर कोयल के मामा की दुकान है, जिसका सीसीटीवी कैमरे पर सारी चोरी रिकॉर्ड हो गई। मामा ने फुटेज पेन ड्राइव में डाला और पहुंच गए पुलिस स्टेशन। पर वो उस पुलिस स्टेशन पहुंच गए जहां वही पुलिस वाले थे जिन्होंने चोरी की थी। कैमरे में एक पुलिस वाले का चेहरा देख लिया था मामा जी ने। तो जब वो आदमी चौकी में दिखता है तो वहां से निकल लेते हैं, पर अब वो लोग उनके पीछे लग जाते हैं। भागते हुए मामा एक मॉल में घुस गए, जहां उन्हें मिल गया वीर। वीर से हाय हेलो किया और फिर वो निकल गए, पर पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया, जो कि चोरी थे। उन लोगों ने मामा को उल्टा लटका के खूब धोया, पर मामा ने कुछ नहीं बताया। उन्हें लगा कि मामा मर गए तो उनको रोड पर फेंका है, पर वो जिंदा थे। कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया और अब वो आईसीयू में हैं। मैं उनसे मिला और उन्होंने बताया कि मॉल में जब वो आपसे मिले तो उन्होंने वो पेन ड्राइव आपके बैग में डाल दी थी। वीर कहता कि मेरे हाथ में शगुन के बैग्स थे, तो शायद उसी में डाली होगी। वीर ने वो बैग्स कोयल को दिए और कोयल ने उन्हें बांट दिए थे अलग अलग लोगों को। गाड़ी रुकती है तो ये दोनों कैसे भी करके वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कोयल कहती कि मेरे दोस्त कनिका को पता होगा कि किस किस को दिया था वो बैग। तो वो लोग जाते हैं पब, जहां वो डीजे का काम करती है। वीर कहता कि आपने तो बताया था कि वो एनजीओ में काम करती है। तो कोयल कहती कि उसके मम्मी पापा के लिए एनजीओ ही है। वीर कहता लो ये भी झूठ बोला आपने। तो कोयल कहती कि झूठ बोलने का शौक नहीं है हमें, पर बोलना पड़ता है। शादी से पहले माँ बाप के रूल्स फॉलो करो, शादी के बाद पति के माँ बाप के रूल्स को फॉलो करो, फिर बच्चे पैदा करो। लड़की पैदा हुई तो और बच्चे पैदा करो। अपने ड्रीम्स अपने सपनों की तो बैंड बज जाती है।
बाहर निकलो तो हर जगह हर मर्द भेड़िए की तरह ताड़ते रहते हैं, कमेंट पास करते हैं। 45 डिग्री की गर्मी में घर वाले कहते हैं कि घर से बाहर जा रही हो तो फुल कपड़े पहन के जाओ वरना लोग छेड़ देंगे। अब क्या पॉपकॉर्न बन के फुट जाए क्या गर्मी में? सारे गलत काम करें ये लोग और आजादी छीने हमारी। तो भाई बोलना पड़ता है हमें झूठ, कोई शौक नहीं है हमें झूठ बोलने का। हाँ जाते हैं हम घर से छुप छुपा के, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कैरेक्टर लूज है। एक ही बार जिंदगी मिली है तो हमें भी पूरा हक है जीने का। बेचारा वीर, एक तो झूठ बोल बोल के शादी की, ऊपर से सुना भी दिया। करे कोई भरे कोई। खैर फ्लो में बह गई थी कोयल तो माफी मांग लेती है उससे। कनिका बताती है कि तुमने बैचलर पार्टी में 2 बैग मुझे दिए थे जो कि तुम्हारे एक्स आर्या के घर में हैं। कनिका का कोयल के एक्स के साथ चक्कर चालू हो गया था जो कि कनिका ने कोयल को बताया नहीं, तो कोयल उसके बाल नोच नोच के उसे मारती है और वो 2 गुंडे वहां भी आ जाते हैं। तो कोयल उन दोनों को मार के वीर को बचा लेती है। वीर लड़ाई झगड़े से दूर ही रहता था तो कोयल को सब करना पड़ा। वो लोग जाते हैं आर्या के घर। आर्या से प्रेम संबंध इसलिए टूटा था क्योंकि वो चीट कर रहा था और आज जाके पता चला कि कोयल की करीबी सखी कनिका के साथ ही टांका भिड़ा हुआ था उसका, तो इसलिए कनिका को पीटा उसने। शगुन वाले दोनों बैग्स मिल जाते हैं लेकिन उसमें पेन ड्राइव नहीं मिलती। आर्या कोयल को मनाने की कोशिश कर रहा था वीर की बेइज्जती करके कि ये बोरिंग है, बेरंग है, बेजान है और तुझसे शादी मुझे बुलाने के लिए की है बस। कोयल गुस्से से उसके अंडों पर घुटना मार बिना गैस तवे के उनका ऑमलेट बना के निकल जाती है। वीर कोयल से कहता है मुझे वो इंसान नहीं बनना जिसका साथ पाके आप पिछले वाले को भुलाना चाह रहे हो। ये ना आपके लिए अच्छा है ना मेरे लिए। ये सब खत्म होने के बाद फिर बैठ के फैसला करेंगे कि शादी आगे लेके जानी है या अलग होना है। वो 2 गुंडे फिर से आ जाते हैं लेकिन ये दोनों फिर उनको उल्लू बना के निकल जाते हैं। एक चोर साइकिल की चोरी कर रहा था कटर लेके, तो ये लोग उसी से अपनी चैन कटवा लेते हैं। बढ़िया। वो लोग एक खंडहर बिल्डिंग में जाके छुप जाते हैं। न्यू ईयर था तो पटाखे फूट रहे थे तो कोयल एकदम किनारे खड़े होकर देखने लगती है। वीर को भी देखने बोल रही थी पर उसे ऊंचाई से डर लग रहा था। कोयल उसका हाथ पकड़ उसे हौसला देती है तो वो नजारा देख वीर को बहुत अच्छा लगता है। अपने डर की वजह से वो इतने खूबसूरत नजारे को मिस कर देता। वीर कहता कि पार्टी में कोई तो रहा होगा जो होश में रहा हो, जिसे पता हो कि और बैग्स किसको दिए थे आपने। तो कोयल कहती कि हाँ सनी था होश में। सनी था एक लड़का जो कि बैचलर पार्टी में नाचने आया था। पता नहीं यूट्यूब में वो वर्ड कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि शायद वो फिर एज रेस्ट्रिक्टेड कर दे वीडियो, तो नहीं कह रहा मैं। आपको बता दूं कि अमीर लोगों में बैचलर पार्टी होती है। जिनकी शादी होने वाली होती है वो शादी से पहले ऐसी पार्टी करते हैं दोस्तों के साथ जो शायद कभी शादी के बाद ना कर पाए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीर उससे कहता मुझे इतने सारे फोबिया हैं कि इनके चक्कर में मैं अपनी जिंदगी ही नहीं जी पाया, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं ले पाया। आधी जिंदगी डर के मारे ही निकल गई मेरी। कोयल कहती आधी जिंदगी तो बची है ना, जितना अपने फोबियास का सामना करोगे उतना डर कम होगा। अब वो लोग जाते हैं सनी से मिलने तो वो बताता है कि आपने एक बैग मुझे भी दिया था। बैग तो घर पर है और अभी मेरा शो है, कैसे चला जाऊं बैग लेने। वीर कहता कि तुम जाओ, मैंने काफी शो संभाले हैं, ये भी संभाल लूंगा। सनी कोई आम शोज नहीं करता था। शो मतलब बैचलर पार्टी जिसमें आती थी हवस से भरी महिलाएं जो कि लौंडा नाच देख के मनोरंजन करती हैं। वीर जाता है स्टेज पे और घिसे पिटे जोक मारने लगता है तो लड़कियां डिमांड करती हैं कि जो देखने आए हैं वो करके दिखाओ ना, चलो कपड़े उतारो अपने। वीर कोयल से कहता कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो कोयल कहती कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, डर का सामना करो और दिखा दो जोश अपना। वीर डांस करते हुए धीरे धीरे कपड़े उतारना शुरू करता है तो लड़कियां पगलाने लगती हैं। लड़कियां खुशी से शोर मचा रही होती हैं तो वीर का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है तो वो एकदम खुल के नाचने लगता है। उसे भी मजा आने लगती है नाचने में तो एक एक करके वो सारे कपड़े उतार के नाचने लगता है। भूल ही जाता है कि वो पहले क्या था, एकदम ही खुल जाता है वो। ये रूप और उसकी मस्त बॉडी देख कोयल भी हैरान हो जाती है कि ये कौन सा रूप देख लिया मैंने इसका। सनी के पास जो बैग था उसमें भी पेन ड्राइव नहीं मिलती। वो बताता है कि आपके साथ एक चश्मे वाली लड़की थी, शायद उसे पता हो कि बाकी के बैग्स कहाँ हैं। अब दोनों जाते हैं सुहाना के पास पर वहाँ भी पेन ड्राइव नहीं मिलती। सुहाना कोयल से कहती कि एक बैग तो आपके घर पर ही है। सुहाना भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी तो वीर और उसकी वाइब मैच हो जाती है, जिसे देख कोयल को जलन सी हो रही होती है। जलन के मारे जो लड़कियां करती हैं कोयल भी वही करने लगती है। बात बात पे उसी लड़की का नाम लेके टॉन्ट मारना। धीरे धीरे फीलिंग उत्पन्न होने लगी थी कोयल के दिल में वीर के लिए। हंसी मजाक चल ही रहा था कि तभी कुछ गुंडे आकर कोयल को उठा ले जाते हैं। तभी वहाँ वही 2 गुंडे आते हैं तो गुस्से से वीर उन्हें ही पीटने लगता है कि तभी उसे पता चलता है कि वो गुंडे नहीं हैं, ये लोग हैं असली सीआईडी ऑफिसर। और गुंडा और चोर तो संजय है जिसने झूठ बोला कि वो सीआईडी ऑफिसर है। वो बताते हैं कि संजय है अपने थाने का इंचार्ज और उसके थाने में काम करने वाले सभी ऑफिसर भ्रष्ट हैं। हम उसे पकड़ना चाहते हैं पर सबूत नहीं मिल रहा था
हमें कोई। हमें खबरी के जरिए कोयल के मामा का पता चला और फिर गुंडे लोगों का फोन ट्रैक करने पे पता चला कि पेन ड्राइव तुम्हारे पास है। हमें लगा कि तुम लोग भी उन लोग से मिले हुए हो, इसीलिए अब तक नहीं बता रहे थे कि हम लोग कौन हैं। कोयल को उठा ले गए थे संजय के आदमी। एक बैग कोयल के घर पर ही रखा हुआ था। वो लोग जाते हैं घर पर, गुंडे पहले ही वहां आकर पूरा छुछवा चुके थे। तभी वीर को कोयल का पालतू कुत्ता दिखता है तो उसे याद आता है कि जब वो शगुन के बैग लाया था तो पिल्ले ने बैग में मुंह मारा था। कोयल ने बताया भी था कि कुत्ते को 2 दिन से 2 नंबर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पेन ड्राइव कुत्ता खा गया, यानी कि पेन ड्राइव उसके पेट में है। एक गुंडा फैमिली वालों के साथ था तो सीआईडी की टीम वहां पहुंच उसे पकड़ लेती है। वीर कहता कि मुझे रिस्क नहीं लेना, मैं अंदर जाऊंगा कोयल को बचाने। वीर कुत्ते को लेकर संजय के अड्डे पर जाता है तो देखता है कि मामा जी को वहीं लटका रखा है। जब वो उसे बताता है कि पेन ड्राइव कुत्ते के पेट में है तो मजाक समझ वीर को वो पीटने लगता है। कोयल गरिया रही थी उसे कि हिम्मत है तो मुझसे लड़ना। संजय फिर उसे भी पीटने लगता है। ये देख वीर के अंदर का कबीर सिंह जाग उठता है और भिड़ जाता है गुंडों से कि किसने टच किया। बस कोयल एकदम खुश हो जाती है कि वीर तो सच का वीर बन गया, उसके लिए गुंडों से लड़ गया। कोयल भी अब सबकी धुलाई करना शुरू कर देती है और वहाँ ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और फिर सबको पकड़ लिया जाता है। इतना सब जो हुआ एक दिन में, काफी कुछ जान गए थे ये दोनों एक दूसरे के बारे में। कोयल तो अब टोटल इम्प्रेस हो गई थी वीर से और वीर को तो पसंद ही थी कोयल, तो दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। डॉगी को 2 नंबर हो जाती है और पेन ड्राइव निकल आती है। अब हम देखते हैं कि वीर और कोयल दोनों खिलाड़ी फिर से मैदान में उतर आए हैं अपना हनीमून मनाने। जोश और जज्बे से भरे दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के करीब आते हुए चुंबन दांव खेलना शुरू ही करते हैं कि तभी गेट की घंटी बज जाती है और ये खेल यहीं रुकते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी की बात करें तो ज्यादा कुछ था नहीं फिल्म में, बस ऐसी थी कि एक बार देख लो और बस थोड़ा सा हंस खेल लो और भूल जाओ। इसके जरिए हमें यही बताने की कोशिश की गई है कि कभी भी किसी को तुरंत जज नहीं कर लेना चाहिए। अगर आप किसी चीज में आगे हैं और सामने वाला उस चीज में पीछे है तो ये ना समझे कि वो इंसान अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस चीज में वो अच्छा है उसमें आप अच्छे नहीं हैं। तो बेहतर यही है कि एक दूसरे को समझें, जानें और उसकी खूबियां आप सीख लें और अपनी खूबियां उसे सिखा दें या वो खुद सीख ले। वीर काफी डरपोक टाइप का इंसान था तो उसने कोयल से सीखा डर पर जीत पाना और कोयल ने सीखा कि हर टाइम रूल्स के खिलाफ जाना भी सही नहीं होता, कभी कभी रूल्स मान के चलें तो अपना ही फायदा होता है। फिल्म की कहानी भी कुछ खास नहीं थी, बस बातें थी पूरी फिल्म में। अरेंज मैरिज में बॉन्डिंग बनाने में महीनों लग जाते हैं, वही हमें इस कहानी के जरिए एक दिन में बनते दिखाया गया है। एक बात बस ये गड़बड़ लगी कि पेन ड्राइव कुत्ते के पेट में 2 दिन से थी। मुझे नहीं लगता कि अब वो चलेगी, बल्कि डाटा करप्ट हो चुका होगा, तो इतनी भसड़ मचा के कोई फायदा नहीं हुआ। एक्टिंग की बात करें तो यामी गौतम और प्रतीक गांधी दोनों ही मंझे हुए कलाकार हैं, दोनों की एक्टिंग बढ़िया लगी। अब और कुछ तो बताने को है नहीं, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिए और ना लगा हो तो भी आप डिसलाइक या कमेंट करके बता सकते हैं। काफी लोग वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं चैनल को। जब लोग जुड़ते हैं तो बढ़ते नंबर्स देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छे वीडियोस बनाने की, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।